सभी का स्वागत करती हूँ। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो एक समय की बात है, एक राजा की 3 पुत्री थी और राजा अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करता था और अपनी तीनों पुत्री को एक समान प्रेम देता था। और एक दिन राजा ने पूछा कि तुम तीनों पुत्री मुझसे कितना प्रेम करती हो। तो पहली बेटी ने कहा कि मैं आपको सोने के जैसा प्रेम करती हूँ और दूसरी बेटी ने कहा कि मैं आपको हीरे के जैसा प्रेम करती हूँ। और तीसरी बेटी जो बहुत शर्मीली थी उसने कहा कि मैं आपको नमक की तरह प्रेम करती हूँ। तो राजा ने तीसरी बेटी को यह बात सुनकर उसे लगा कि यह मेरा अपमान कर रही है, यह मेरा अपमान कर रही है। तो वो दोनों मतलब पहली और दूसरी बेटी को उन्होंने राजकुमारों से शादी करवा दिया और तीसरी बेटी को एक गरीब से शादी करवा दिया। तो एक दिन जब वो अपने पति से पूछती है कि आप सही में गरीब हैं या कि एक छोटे मोटे किसान, तो वो अपना सच्चाई बताता है कि मुझे एक दिन खाना नहीं मिला तो इसी कारण मैं भीख मांगने चला गया, नहीं तो मैं एक किसान हूँ। तो ये सब सुनकर वो बोली कि तो ये बात थी। तो हाँ, तो किसान ने कहा हाँ यही बात थी। तो रानी ने कहा कि हम दोनों एक साथ कमाएंगे और अपने लिए एक छोटा सा घर लेंगे और छोटी सी ज़मीन लेंगे जिसमें हम लोग खेती करेंगे। तो ये किसान को सुनकर अच्छा लगा और वो दोनों ऐसे ही रोजाना चलता रहा और वो दोनों एक दिन राजा रानी बन गए। तो एक दिन उसके पिता कुछ काम के लिए आते हैं। तो उसकी तीसरी बेटी बिना नमक के खाना बनाती है और जब अपने पिता को देती है, जब वो मतलब चुनरी ले लेती है तब मुंह नहीं दिखता है ना चुनरी। तो जब बिना नमक के वो खाना देती है तो वो जो खाता है तब कहता है कि छी, ये बिना नमक के खाना कैसा अस्वादिष्ट है, ये मुझे ये खाना नहीं खाना। तो वो अपना घूंघट उतारती है और कहती है कि मैं आपकी तीसरी वही बेटी हूँ जो कि कहा था कि मैंने आपके नमक के जैसा प्रेम करती हूँ। आपको समझ में आया कि नमक कितना अनमोल चीज़ है। तभी से उसे समझ में आ गया और उसने उसे क्षमा और राजा बेटी से क्षमा मांगने लगा। तो बेटी ने कहा कि मुझ पे आप इतना बोझ नहीं दीजिए कि मैं इस पापी की भागीदार बनूं। और तो वो दोनों बेटी सुखी जिंदगी, दोनों बेटी तो पहले से ही सुखी जिंदगी पाते और ये तीसरी बेटी भी और सुखी जिंदगी पाती है। तो अगर यह कहानी आपको अच्छा लगे, यह कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो के बाद एक नई कहानी के साथ। तो अभी के लिए बाय।